भोपाल कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर शब्द से उत्पन्न हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राजपूत समाज द्वारा नामकरण को लेकर तीव्र विरोध जताया है। वहीं अब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर चेता दिया कि मामले का निपटारा कर दिया जाए, वरना हम लोग किसी से विरोध नहीं चाहते। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज के अंदर काफी आक्रोश पनप रहा है। मैं करीब 20 साल से इस पर काम कर रहा हूँ और हमने समाज से हमेशा अपील की है कि तलवार प्रासंगिक नहीं रह गई है, बच्चों को हाथ में कलम पकड़ाइए। अगर इस तरह से पुलिस पीट रही है और बच्चे बोल रहे हैं कि हम अपने घर में तलवार रखेंगे, एक बार ये तलवार फिर हाथ में ले लिया तो राजपूत हैं, ये मरने कटने का इनको डर रही है। हमारी माताएं, हमारी बहुएं तिलक करती थी तो बोलती थी कि पीठ दिखा के मत आना, सर भले कटा देना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, ये वही खून है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, कल तक का समय उन्होंने लिया है। दूसरे चौटाला जी से निवेदन करता हूँ, मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे पिछली बार, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो उनसे भी निवेदन करता हूँ, उनसे अभी बात करूँगा मैं कि इसका निपटारा कल तक कर डालें। कुछ नहीं, हमें किसी जात का नाम नहीं चाहिए, हिंदू से विराट कर दीजिए, ठीक है, राजा भोज कर दीजिए। ये जाति का नाम देना ये हमको बर्दाश्त नहीं किसी आदमी। सर, हम बचपन से किताबों में पढ़ा है, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की बात करें, मिहिर भोज जी की बात करें, तो पूरे समाज के लिए थे। 1500 साल से किसी ने ये बात नहीं उठाई। आज कोई राजनीति हो रही है, आज राजनीति हो रही है। 1500 साल से कोई बात नहीं उठाई। 1500 साल राजपूत रहे, राजपूत राजा रहे। अब आज ये दूसरे एक जात के राजा हो गए। राजपूत राजा सबको लेके चलता था, ऐसा थोड़ी एक राजपूतों को खाली लेके चलता था। सारी प्रजा, सारे लोगों की रक्षा करता था। महाराणा प्रताप की आप इतिहास पढ़े होंगे, जब हल्दी घाटी हार गए, 11.5 साल जंगलों में बिताए, उस समय क्या हुआ था? उस समय लोगों ने खेती करना बंद कर दिया कि खेती करेंगे तो अकबर को टैक्स देना पड़ेगा और उसकी सेना यहीं पड़ी रहेगी, नहीं तो भाग जाएगी, कहीं किनारे रहेगी। तो इतना प्यार कि 11.5 साल लोगों ने अपनी खेती बाड़ी नहीं किया, कितना कष्ट उठाया होगा। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कल तक हम देखेंगे, परसों से तो हम बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। क्या होगा पूरे देश में, और इसका असर पूरे देश में है। पूरे देश में कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। हरिवंश सिंह ने कहा, हाथों में तलवार प्रासंगिक नहीं है, बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह पुलिस हमारे बच्चों को पीट रही है, इस पर बच्चे कहने लगे कि हम घर में तलवार रखेंगे। प्रदेश सरकार ने सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा के जाति सूचक शब्द का निपटारा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर जाति सूचक शब्द नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्राट के नाम के आगे हिंदू सम्राट राजा भोज कर दिए, जाति का नाम हमें बर्दाश्त नहीं। संगठन है, क्षत्रियों के संगठन है, सभी एकजुट हो चुके हैं और इस बात का अब 2 दिन का टाइम लिया है हरियाणा सरकार ने राजपूत सम्राट मिहिर भोज के नाम को लेकर कि हम फैसला करेंगे। आज भी हरियाणा में 800 गांव में इकट्ठे पुतला दहन हो रहे हैं, 800 गांव में अलग अलग करके पुतला दहन हो रहा है, 1100 गांव में विरोध हो रहा है। कितने तमाम जनपदों के पदाधिकारी इस्तीफे दे चुके हैं, यहाँ भी दिया, कैथल में भी दिया, करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे देशभक्त संगठन के पदाधिकारी, जबकि वो न पद मानते हैं, केवल देशभक्ति मानते हैं, उन्होंने भी अपने पद को छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की। उन्हें भी दुख हुआ। इसका मतलब जो कौम, जो लोग, जो युवा पीढ़ी अपने इतिहास को नहीं संभाल सकती, ना वो उस पर वर्तमान संभलेगा और फिर भविष्य का तो निर्माण होगा ही क्या। देश की सबसे अधिक पराक्रमी समाज रहा है, जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है समय समय पर। बात महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, हाड़ा रानी की नहीं है। आज भी हमारी सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हमारा वर्तमान भी शहीदी है, त्याग, तपस्या, बलिदान वाला है। तो ऐसे समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। एक तरफ आरक्षण का भी लाभ लिया जाए, दूसरी तरफ राजपूत समाज भी बना जाए, ये मिक्सअप ना हो। एक तरफ आ जाइए तो ठीक है, स्वागत है। और इसीलिए हम उसमें भी एक चीज़ बीच की बात निकालना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा समाधान हो जाए, इतिहास के द्वारा हो जाए, देश के माननीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा हो जाए, माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या
हरियाणा में है, आज करनाल में तो खट्टर जी के द्वारा हो जाए। ऐसी समस्या अभी परसों देहरादून में भी थी, बड़ी छतरियों की पंचायत थी। नोएडा में हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने संभाल ली बात को, मूर्ति अनावरण के समय बदल दिया गया। लेकिन ये नाम लिखा जाना और बदला जाना, ये हमारी वैमनस्यता को बढ़ाता है, हमारे अंदर प्रतिशोध लाता है, हमारा हटा दिया, हमारा बना दिया। ऐसी शुरुआत ही क्यों हो? गलत चीज़ की शुरुआत ही नहीं होना चाहिए समाज में। और इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे सभी लोग प्रमुख व्यक्ति हैं, करनाल के प्रमुख संगठनों के प्रमुख व्यक्ति हैं। सबने एक स्वर से डिसाइड किया, क्योंकि युवा अब हमारा कलम पकड़ने जा रहा था, और कलम पकड़ते जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उसे तलवार की तरफ मोड़ोगे तो फिर क्या फायदा? क्या मिलेगा? खून की नदियां बहा करके तुम्हें खट्टर साहब और मानव संसाधन मंत्री जी, क्या मिलेगा? खून की नदियां बहा करके तुम्हें है मजा प्यार की गंगा बहानी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय और सबका विश्वास का आपने नारा दिया है, तो समाज के साथ भी विकास भी हो, विश्वास भी हो, न्याय भी हो। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये 2 दिन का टाइम है। अगर इसके बाद नहीं समस्या का समाधान होता है तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में सभी संगठन देश के मिलके मैं उनकी तरफ से याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट दूंगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात के लिए याचिका लगाई जाएगी, जिससे इतिहास का संरक्षण हो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो, इतिहास में फेरबदल ना हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कहा, अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राजपूत समाज के तमाम संगठन एकजुट हो चुके हैं। सरकार ने विवाद का निपटारा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। आज भी हमारे वीर जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं। हमारा वर्तमान भी शहीदी है, त्याग, तपस्या, बलिदानी है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।